Hello, my dear students of class 5. Dear students of class 5, in our NCERT maths book, today we are going to start our new chapter, and name of the chapter is Does It Look the Same? This is our 5th chapter. Meaning of this chapter is क्या ये सेम दिखता है? Does it look the same? क्या ये बिल्कुल सेम है? That means आप सेम से जब मतलब आया तो किसे कहते हैं हम कि बिल्कुल सेम दिखना, राइट? अगर आप अपने सेम दिखना चाहते हैं तो आप कहाँ कैसे देखोगे? आप अपनी फ़ोटो में देखोगे अपने आप को, राइट? यानी कि आप अपनी मिरर इमेज देखोगे, अपने आप को मिरर में देखोगे. तो मिरर इमेज से आपको कुछ याद आया होगा. क्लास 3, क्लास 4 में आपने बच्चों मिरर हाफ यानी कि मिरर इमेज के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा. तो इस चैप्टर में आपको उसी टॉपिक का रिकॉल कराया गया है. तो चलिए हम भी इसे रिकॉल करते हैं. आप लोग सबसे पहले अपनी बुक में देखेंगे तो लेट अस मेक पैटर्न फ्रॉम ए ड्रॉप ऑफ कलर. आपको क्या करना है? अपना एक पैटर्न बनाना है और ये पैटर्न आपको इस तरह से बनाना है कि एक पोर्शन में आपको इंक ड्रॉप करनी है तो दूसरे पोर्शन में आपको देखना है कि बिल्कुल आपको सेम दिखा पैटर्न या सेम नहीं दिखा. तो इसे करना कैसे है मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. ये देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको अपना एक वाइट कलर का पेपर लेना है. इस पेपर को इसके सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है, जिससे कि इसके इक्वल 2 पार्ट्स हो जाएं. तो अभी जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, है ना? एक स्ट्रेट लाइन जो ये आपको दिखाई दे रही है, इस लाइंस के अकॉर्डिंगली ही आपको ये एक्टिविटी करनी है. आपको करना क्या है? आपको कोई भी इंक लेनी है और उसको यहाँ पे ड्रॉप करना है. यहाँ पर मेरे पास इंक नहीं है, मेरे पास कलर्स हैं. तो जो इसकी सेंटर की लाइन दिखाई दे रही है, इसके एक तरफ आप जैसे मर्जी आप एक पैटर्न सा बना दीजिए. बस ऐसे ही रैंडमली जो आपको अच्छा लगे ऐसे ही इसको ड्रॉप कर दीजिए. उसके बाद आप तुरंत इसको इसके सेंटर से फोल्ड कर दीजिए. जैसे आप इसको फोल्ड करते हैं उसके बाद आप इसको खोल के देखेंगे तो ये देखिए आपको एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर सा पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा. आपने कैसे रैंडम उसमें इंक डाली थी, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसा एक साइड है बिल्कुल वैसा ही दूसरी तरफ है. ये देखेंगे जैसे एक यहाँ पे ड्रॉप दिखाई दे रहा है, ठीक उसके सामने ऐसे ही ड्रॉप दिखाई दे रहा है. जो शेप यहाँ पर ये अंदर की तरफ है, सेम यहाँ पर ये अंदर की तरफ है. ये यहाँ से एक ऐसा पिलर सा निकला हुआ है तो सेम यहाँ से पिलर सा निकला हुआ है. आप इसकी एक एक इमेजिनेशन देखिए इस पिक्चर में. ये देखिए किस तरीके से एक बटरफ्लाई सी है तो इधर भी एक बटरफ्लाई सी बन चुकी है. ये वाला पोर्शन ये देखिए इसने यहाँ पर अपनी इमेज बनाई है, इस वाले पोर्शन ने अपनी यहाँ पर इमेज बनाई है, इस पोर्शन ने ये इमेज बनाई है और लास्ट में देखेंगे इसने ये वाली इमेज बनाई है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो बीच में से लाइन है बच्चों, इस लाइन ने एक साइड की पिक्चर को, एक साइड की इमेज का बिल्कुल मिरर हाफ बना दिया है. तो जो ये लाइन होती है बच्चों, इस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री. क्या कहते हैं हम इसको? लाइन ऑफ सिमिट्री. तो सिमिट्रिकल लाइन क्या होती है? सिमिट्रिकल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो आपकी जो भी फिगर होता है, जो भी शेप होती है, उसको 2 इक्वल और नॉट ओनली इक्वल 2 आइडेंटिकल शेप्स में, 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बांटती है. तो आपको भी ये एक्टिविटी, सबसे पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है. ये आपकी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है. इसी तरीके से एक वाइट पेपर लेके इसको सेंटर से फोल्ड करके एक तरफ आपको अपने आप इंक ड्रॉप करनी है और फिर उसको दूसरी तरफ देखना है. तो यहाँ से आपके नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे. बिल्कुल डेट डालने के बाद, चैप्टर का नाम लिखने के बाद आपका पहला टॉपिक आएगा लाइन ऑफ सिमिट्री. इट इज़ अ सिमिट्रिकल इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर into 2 आइडेंटिकल एंड इक्वल हाफ्स. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है आइडेंटिकल वर्ड, बिल्कुल एक जैसा, और इक्वल हाफ्स, ठीक है. तो ये लाइन ऑफ सिमिट्री है जो कि हमने अभी आपको पिक्चर में दिखाई थी प्रैक्टिकल करके. 3 टाइप की सिमिट्रिकल लाइन्स हमारे पास होती हैं बच्चों. एक होती है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री, यानी कि वर्टिकल यानी कि स्टैंडिंग लाइन इस तरह से. एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री यानी कि स्लीपिंग लाइन.
इस तरह से। तीसरी होती है डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि स्लांट लाइन, इस तरीके से। ये इस तरफ से भी हो सकती है, इस तरफ से भी हो सकती है। तो ये तीनों आपको इस तरह से अपने नोट्स बनाने हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ये देखिए, ये है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक ऐसी वर्टिकल लाइन, एक ऐसी स्टैंडिंग लाइन जिसके एक तरफ की इमेज जैसी दिखाई दे रही है, ठीक उसके अपोजिट सेम वैसे ही दिखाई दे रही है। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखिए बिल्कुल स्लीपिंग लाइन, इसके ऊपर का पोर्शन जैसे दिखाई दे रहा है ठीक वैसे ही इसके नीचे का पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये जहाँ से टर्न हुआ, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये डॉट है तो इसके ठीक सामने अपोजिट ये डॉट है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वो ठीक इसके यहाँ वाले पोर्शन के आइडेंटिकल है, और ये वाला इसके। तो ऊपर का पोर्शन और नीचे का बिल्कुल एक दूसरे का आइडेंटिकल इक्वल हाफ्स हैं। तीसरा है डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक स्क्वायर शेप मैंने बनाई हुई है, डायगोनल यानी कि स्लांट लाइन। तो ये देखिए, ये भी इसकी सिमेट्रिकल लाइन है और इसमें ये भी इसकी सिमेट्रिकल लाइन है। तो ये तीनों होती हैं आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि आपके पास इस तरह से 3 टाइप की लाइन खींच के आप इक्वल आइडेंटिकल हाफ बना सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा, पहला आया था सिमेट्रिकल लाइन, ये है टॉपिक नंबर 2 मिरर हाफ। मिरर हाफ वही चीज़ हुई, मिरर हाफ हमें मिला कहाँ से, सिमेट्रिकल लाइन को ड्रॉ करके हमें मिरर हाफ मिला, इसीलिए ये सेकंड टॉपिक है। तो सेकंड आपका जो नोट्स बनेगा वो बनेगा व्हाट इज़ मिरर हाफ। मिरर हाफ क्या होता है, मिरर हाफ मीन्स रिफ्लेक्शन, आपकी परछाई। मिरर हाफ मतलब मिरर हाफ शीशे का हाफ, यानी कि आपकी परछाई। इसका मतलब क्या होता है, मिरर सिमेट्री डिवाइड्स अ फिगर a shape into 2 identical equal halves and the identical halves are called mirror image। तो ये आपकी मिरर इमेज बन जाती है मिरर हाफ। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है, यहाँ पे डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रही हुई है, यहाँ पे अगेन वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है ना। इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है बिल्कुल एक जैसा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री की है, तभी तो हमको ऊपर का और नीचे का पोर्शन एक जैसा दिख रहा है। इस वाले में देखेंगे तो वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी। अगर हम वर्टिकल खींचेंगे तो अगर हम एक हाफ को छुपा देंगे तो दूसरा हाफ बिल्कुल उसके जैसा दिखाई दे रहा है, और हॉरिजॉन्टल में अगर हम ऊपर वाला छिपा देंगे बिल्कुल, तो हम ये देखिए ऊपर वाला छिपा रहे हैं तो नीचे बिल्कुल उसके जैसा है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड टॉपिक। पहला था हमारा सिमेट्रिकल लाइन, दूसरा है मिरर हाफ्स। बेटा इसके बाद आपके पास ये एक्टिविटी है, ये आपको अपने आप करनी है। टिक द शेप दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स बाय ड्रॉइंग अ डॉटेड लाइन। ड्रॉ द लाइन ऑल्सो एंड द लाइन मे बी मोर देन 1 लाइन। इसमें आपको जो भी फिगर आपको लग रहा है कि ये एक लाइन ड्रॉ करके, सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करके मिरर हाफ में कन्वर्ट हो सकता है, आपको टिक करना है। और अगर वो मोर देन 1 हो, यानी कि वर्टिकल भी हो, हॉरिजॉन्टल भी है और डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, तो आप उस तीनों लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे पहला वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसमें अगर मैं आपको सेंटर से यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन करूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि ये वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल दूसरे वाले पोर्शन के आइडेंटिकल आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं इसका जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो हम देख सकते हैं, यस, जैसा ऊपर का पोर्शन है ठीक वैसा ही नीचे का पोर्शन है। तो इसकी दो सिमेट्रिकल लाइंस हो चुकी है, तो मैं इसको कर दूंगी टिक। एक भी हो तभी भी हम टिक कर सकते हैं। अगर हम इस ट्री की बात करें तो क्या हम इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, यस और नो? अगर यस तो आप इसमें टिक कर दीजिए, नो तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए। और अगर यस है तो आपको साथ में डॉटेड लाइन भी खींचनी है। ये है आपका थर्ड वन, ये है फोर्थ वन, ये है फिफ्थ वन और ये है सिक्स्थ वन। याद रखिएगा, आपको कोशिश करनी है कि ये मिरर हाफ बन जाए किसी ना किसी तरीके से 3 टाइप की लाइन की ड्रॉ करके, और अगर कोई ना हो पाए तो उसको आप डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं। तो ये है आपकी पहला क्वेश्चन, पहली एक्टिविटी जो आपको अपनी अपनी कॉपी में करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लुक एट दिस शेप्स एंड कंप्लीट देम बाय फोल्डिंग अलोंग अ डॉटेड लाइन। आपको ये शेप दिखाई दे रही होगी, एक तरफ मैंने शेप बनाई हुई है, दूसरी तरफ की शेप आपको अपने आप बनानी है। इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, तो आप चाहे इस पिक्चर को कंप्लीट किस तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करके दिखा देती हूँ। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है,
कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इसे कंप्लीट किस तरीके से करना है, उनका हाथ उतना सेट नहीं बैठ पाता है। तो उसका तरीका क्या होता है मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको देखना है यहाँ पे डॉटेड लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है आप और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये डॉटेड लाइन से स्टार्ट होके ये देखेंगे हम, ये देखेंगे स्केल में नापेंगे हम। बेटा आप इसको ध्यान से देखिए, स्केल में अगर आप इसको नापेंगे तो ये आ रहा है आपका 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर यानी कि डॉटेड लाइन के सिमेट्रिकल लाइन के इस तरफ 2.3 सेंटीमीटर है। तो आपको भी यहाँ से स्केल का यूज़ करके हर चीज़ में मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर इस तरीके से आप स्केल रखोगे और 2.3 सेंटीमीटर जहाँ पर भी आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है 2.3 सेंटीमीटर, वहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद आप स्केल से इस पोर्शन को इस तरीके से ज्वाइन करके निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है और उसके बाद हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्केल का यूज़ करेंगे तो आपका बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं इधर सर्कल बना है तो आप भी इधर सर्कल बनाएंगे। ध्यान रखिएगा सर्कल बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। साथ में ऊपर देखेंगे तो इधर सेमी सर्कल बना हुआ है, दैट मीन्स इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी तो आप इसको इधर भी सेमी सर्कल बना दीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल शेप आपने आइडेंटिकल इसके बना दी है। उसी तरीके से आपको करना क्या है, ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, सेम इसी का आइडेंटिकल हाफ इधर बनाना है। फिर ये है सी, ये है डी पार्ट और ये है इसका ई पार्ट। तो आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, ये है आपकी एक्टिविटी। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये देखिए इन 2 क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी पे करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इसको आराम से कर सकते हैं। तो एक बार मैं क्विक रिव्यू ले लेती हूँ। सबसे पहला टॉपिक आपको ये वाली सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी करनी है नंबर 1। नंबर 2 में करना है आपको लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद ये वाला पेज, ये आपका है पेज नंबर 2। उसके बाद करना है आपको ये पेज नंबर 3, ये आपका मिरर हाफ के नीचे ये ड्रॉ करने हैं आपको। और पेज नंबर 3 के बाद ये हैं आपके 2 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में।